अरे महादेव जी, एक बात पूछना थी। आप अपने तीनों लड़कों का ब्याह एक ही मंडप में करवाना चाहते हैं कि अलग अलग? हमारे तीनों बेटों का ब्याह अगर एक ही मंडप में होता है तो भी हम खुश हैं। आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, हम आपको 3 अलग अलग दावतें दे देंगे। आप दिमाग इसमें लगाइए कि हमारे बेटों के लिए बढ़िया से बढ़िया रिश्ता लेकर आना है और जल्द से जल्द लेकर आना है। तीनों का ब्याह जल्दी होना चाहिए, जल्दी। मैनेजर बाबू एक काम कीजिए, इनको ना एडवांस दीजिए। पंडित जी खुश रहेंगे तभी तो बढ़िया से बढ़िया रिश्ता लेकर आएंगे ना। तो पड़ोसी जो बोल रहे थे वो सच था। उस दिन जब जीजी ने कहा तो हमें उन पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन आज तुम्हें ऐसे देख लग रहा है कि जीजी सच बोल रही थी। क्या सच में तुम्हारे रज्जी के बीच में कुछ चल रहा है? नहीं माँ। अच्छा, तो इतनी रात को अपनी नानी से कहानियां सुनने गए थे? अगर हम आपको सच बताएंगे, यकीन करेंगे आप हमारी बात पे? धीरज, एक टांग पर खड़े रहकर तुम्हारी हर बात मानी है हमने। अब ऐसा क्या हो गया जो नहीं मानेंगे? हाँ माँ, हम रज्जी से मिलने गए थे, लेकिन वजह कुछ और थी। धीरू, तुम्हारे बाबा नहीं चाहते कि तुम लोग कोई ऐसी हरकत करो कि घर पर मुसीबत आए और तुम होके सीधा मुसीबत के घर में घुस गए। नहीं 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 माँ, हम मुसीबत के घर नहीं गए थे। हम तो वहां इसलिए गए थे ताकि मुसीबत हमारे घर ना आ सके। माँ, आप एक बात मुझे बताइए, आपको क्या लगता है कि ये बात हमें कैसे पता चली कि हमारे भाई कहीं पे शराब के नशे में पड़े हुए हिचकोलियां खा रहे हैं? ये देखिए, ये वीडियो हमें रज्जी ने भेजा था और उसने कहा था कि जा करके आशु दादा को बचा लो। उसने वादा भी किया था कि ये बात वो किसी को नहीं बताएगी। वो ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि उसे इस बात का गिल्ट था कि उसकी वजह से हमें इतनी मार पड़ी थी। वो हिसाब बराबर करना चाहती थी। लेकिन जैसे ही हम आशु दादा को लेकर के वापस आ रहे थे, हमने देखा कि भानु मौसी पहले से यहाँ पे दिवाली मना रही है। हमें समझ आ गया कि उसने हमसे झूठ बोला है। हम यही बात उससे पूछने के लिए गए थे माँ, कि उसने ऐसा क्यों किया हमारे साथ। पर रज्जी ने भानु मासी को इस बारे में नहीं बताया था। माँ, अब तो आपको हम पे भरोसा हुआ। भरोसा हो जाएगा अगर तुम हमें सच सच बताओगे कि आशु की आज ये हालत क्यों हुई। और हम ये भी जानते हैं धीरू कि तुम सब जानते हो कि आशु के जीवन में क्या हो रहा है। माँ, हमें एक बात बताइए, आप बाबा ने और आपने शादी करी थी क्योंकि आप दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। फिर बाबा ने हम लोगों से एक कसम क्यों खिलवाई? इतना सख्त फैसला लेने के लिए उनके पास ठोस वजह है। क्या उनकी नजरों में उनकी वजह पूरी तरीके से सही है? कल को अगर हमें या केतु दादा को किसी भी लड़की से प्यार हो जाता है और वो लड़की भी सही हो, अच्छे खानदान की हो, संस्कारी हो, क्या फिर भी बाबा अपनी वजहों को लेकर के जिद पर अड़े रहेंगे? तुम किसकी बात कर रहे हो? आशु की, केतु की या फिर अपनी? माँ, हम आशु दादा की बात कर रहे हैं। उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया था और वो उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन बाबा से बात करने की वो हिम्मत नहीं जुटा पाए। उस लड़की ने जाके किसी और से शादी कर ली। इसी वजह से वो बेचारे शराब के नशे में पड़ गए। माँ, एक बात आप हमें बताइए, क्या बाबा की कसम इतनी बड़ी है कि उसकी वजह से आप अपने बेटे को ऐसे टूटते हुए देख सकें? कल को अगर केतु को इसीलिए देव इतना प्यार करते हैं आशु से, क्योंकि देव को भरोसा है आशु उनके खिलाफ कभी नहीं जाएगा। और आज उसने साबित कर दिया। अपने पापा की कसम के लिए अपने प्यार को त्याग दिया। बड़ा बेटा होने का फर्ज निभाया है उसने। तुम्हें और केतु को सीखना चाहिए अपने आशु दादा से। बहुत गर्व महसूस हो रहा है आशु पे। लेकिन उस तकलीफ का क्या जिससे आशु दादा गुजर रहे हैं माँ? और उस दर्द का क्या जो तुम्हारे बाबा इतने सालों से झेलते आ रहे हैं। सारा शहर उनकी इस बात की इज्जत करता है कि उन्होंने जो कुछ भी अपने बच्चों के लिए किया, अपने घर के लिए किया, अपनी औलाद के लिए किया। अरे किसी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनके नाम के आगे किसी का नाम है या फिर नहीं है, उनका कोई खानदान है या नहीं है सिवाय इस परिवार के।
अब तो समझो इस बात को। तुम्हारे लिए ये सब कहना बहुत आसान है धीरू, क्योंकि तुमने कभी ये सब झेला नहीं ना। तुम अपने माँ बाबा दोनों के नाम के साथ पैदा हुए हो, तुम्हारे बाबा नहीं हुए थे। तुम्हें क्या लगता है हम क्यों नहीं मनाते अपनी शादी की सालगिरह? क्योंकि उस दिन को याद करके अब भी देव का दिल दुखता है, और हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे देव को तकलीफ हो। हम देव को कभी दुखी नहीं देख सकते, कभी नहीं। अगर केतु दादा को या हमें किसी से प्यार हो जाता है तो आप किसका साथ देंगे? हमारा या फिर बाबा का? परिवार और देव के बीच में चुनना पड़े तो हम देव को चुनेंगे। सच और देव के बीच में चुनना पड़े तो भी हम देव को ही चुनेंगे। सही और गलत के बीच में चुनना पड़े तो भी हम वही चुनेंगे जो देव के लिए सही हो। भगवान और देव के बीच में चुनना पड़े तो भी हम देव को ही चुनेंगे, क्योंकि हमारे लिए परिवार, सच, सही और भगवान सब देव है। लेकिन आज हम तुम्हें चुनेंगे। तुम्हारे बाबा को नहीं बताएंगे कि तुम सीमा रेखा पार कर भानुजी जी के घर गए थे, समझे? फोन उठाओगे तो प्लीज। ये तो प्लीज फोन उठाओ, टाइम नहीं है हमारे पास। सिर्फ 3 दिन का वक्त है, प्लीज के तो फोन उठाओ, प्लीज प्लीज प्लीज। सब जगह ट्रैक्टर निकालते। क्या कर रहे हो? महंगा है, जरा ध्यान से, टूट जाएगा। हाँ पापा, वही संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ट्रैक्टर लाते हैं। जी। ऑल द बेस्ट। ओ सत्तू, तुम चलो। दीदी ऑल द बेस्ट क्यों? अरे तुम चलो तो। भाई हर्ष का क्या करूँगा बस। वैसे गांधी जी के 3 बंदर तो हमने सुना था, आज महादेव जी के 3 कबूतर भी देख लिए। तुम तीनों कबूतर दाना चुगने जा रहे हो या किसी शादी में वेटरिंग का काम उठाया है? अबे ओए, बत्तख की तरह क्वाक क्वाक करना बंद कर, नहीं तो एक घुमा के घुमा मारेंगे, तेरा मुंह चपटा कर देंगे। चुप, टिप दे देंगे। ये तो बैठो। कल रात के दारू कांड के बाद हमें तो ऐसा लगा था कि महादेव के घर में सुबह से कटाजुच मचा होगा। ये मामला इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया? आसो। आसो। आसो, बैठो।
बाबा वैसे हम लोग ट्रैक्टर से क्यों जा रहे हैं? 2 बाइकों से भी तो जा सकते थे, पेट्रोल भी बच जाता और टाइम भी बचता हमारा। जिस काम के लिए हम जा रहे हैं उसके लिए हम पैसा भी लगा सकते हैं और समय भी, लेकिन जाएंगे तो अपने इस ट्रैक्टर पर ही। कहा है ना, ये पहला वाहन था जिसको हमने अपने पैसे से खरीदा था। बहुत ही अच्छा समय लेकर आया ये ट्रैक्टर हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए। बहुत ही शुभ है ये, जाना है हमारी ये ट्रैक्टर। बाबा लेकिन हम जान सकते हैं कि किस शुभ काम के लिए हम लोग जा रहे हैं? देखिए, महादेव एंड सन्स के सामने खड़ा करके ना हमारे तीनों बेटों की अलग अलग स्टाइल में 3-4 फोटो ले लीजिए। तीनों एकदम चकाचक लगने चाहिए। और कुछ 3-4 ही ठीक है ना? दादा फोन उठाओ ना, बात करो उनसे। ये तो कुछ कर अपने मैटर का, वरना मेरी जैसी हालत हो जाएगी। आशीष। हाँ पापा। चलिए आइए, आपसे शुभारंभ करते हैं। जी पापा। सुंदर, अति सुंदर, बहुत अच्छी फोटोग्राफ है। आहा, क्या बात है। कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे तीनों बेटे। बस नजर ना लगे हमारे बेटों को। लीजिए पंडित जी, अपनी अमानत संभालिए। देखिए ना, क्या जमाना आ गया है। अबे अबे फोटो ली थी और अबे अबे हमारे हाथ में आ गई है। देखिए, अपने बेटों के बारे में आपको सब कुछ साफ साफ बता चुके हुए हैं। इन तीनों के लिए अब ऐसा रिश्ता लेकर आइए, ऐसा परिवार लेकर आइए कि इनका जल्द से जल्द ब्याह हो जाए। बस लड़कियां होनी चाहिए संस्कारी, पढ़ी लिखी, कुलीन, शालीन, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनका परिवार बहुत ही अच्छा होना चाहिए। परिवार ऐसा होना चाहिए जो रिश्तों की अहमियत को समझे, जो रिश्ता निभाना जाने। बस। अरे महादेव जी, आपने इतना बड़ा काम हमें दिया है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी की है। अब आप चद्दर टांग के सो जाइए। आपके तीनों लड़कों का ब्याह कराने की जिम्मेदारी अब हमारी है। हम तो अनाथ थे, लेकिन हमारे तीनों बेटों के पास में बाप है। इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारे बेटे भी वैसी जिल्लत भरी जिंदगी जिए जैसे हमने जी थी। इसलिए आपसे कह रहे हैं पंडित जी कि हमारे बेटों का रिश्ता ना बढ़िया और अच्छे परिवारों से आना चाहिए। अरे महादेव जी, एक बात पूछना थी। आप अपने तीनों लड़कों का ब्याह एक ही मंडप में करवाना चाहते हैं कि अलग अलग? हमारे तीनों बेटों का ब्याह अगर एक ही मंडप में होता है तो भी हम खुश हैं। आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। हम आपको 3 अलग अलग दावतें दे देंगे। आप दिमाग इसमें लगाइए कि हमारे बेटों के लिए बढ़िया से बढ़िया रिश्ता लेकर आना है और जल्द से जल्द लेकर आना है। तीनों का ब्याह जल्दी होना चाहिए, जल्दी। मैनेजर बाबू, एक काम कीजिए, इनको ना एडवांस दीजिए। पंडित जी खुश रहेंगे तभी तो बढ़िया से बढ़िया रिश्ता लेकर आएंगे ना। और आप काम कीजिए, मिल जाइए और जितनी भी पेंडिंग है ना डिलीवरी, सारी की सारी आप भिजवाइए। हम पीछे पीछे आ रहे हैं आपके। जी जी, चलिए। राधे 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 राधे। जय श्री राम।